अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब खैर और आफ़ियत से होंगे। मैं मोहम्मद सकलैन, आपका इंग्लिश इंस्ट्रक्टर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम 8th क्लास की इंग्लिश का यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है द ट्विंस, ठीक है, द ट्विंस, इस चैप्टर की एक्सरसाइज को कम्प्लीटली तौर पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है उसकी तरफ। ठीक है, इस पोएम के अंदर, इस नज़म के अंदर एक और स्टोरी को डिस्कस किया गया है। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन स्किल के अंदर जब आप देखेंगे तो उसमें एक स्टोरी है, ठीक है, द पाइड पिपर की। किसकी? द पाइड पिपर। अब इसका जो टाइटल है ना, द पाइड पिपर, ठीक है, इसको हम पहले देखते हैं। पाइड पिपर किसे कहते हैं? पाइड कहते हैं मल्टी कलर को। ठीक है, द वर्ड पाइड मीन मल्टी कलर, ठीक है, जिसे हम रंग बिरंगा कहते हैं। और पिपर कहते हैं बांसुरी वाला। ठीक है, पाइपर मीन बांसुरी वाला। ठीक है, यानी कि एक ऐसा आदमी जो हर टाइम एक पाइप नुमा, ठीक है, बांसुरी टाइप रखता है अपने पास, उसे हम क्या कहते हैं? पाइपर। ठीक है, पाइपर या फिर पिपर, पाइपर। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं पहले। ठीक है, अ लॉन्ग टाइम एगो द पीपल ऑफ हिमालयन हैड अ बिग प्रॉब्लम। एक अरसा दराज पहले हिमालयन के लोगों को एक बिग प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ा मसला दरपेश था। देयर वर टू मैनी रैट्स इन हिमालयन। ठीक है, वो मसला कौन सा था, वो प्रॉब्लम कौन सी थी वहाँ पर हिमालय के अंदर? देयर वर टू मैनी रैट्स इन हिमालयन, कि हिमालय के अंदर बहुत ज़्यादा चूहे थे। ठीक है, रैट्स, चूहे थे। पीपल ट्राइड, लोग कोशिश करते थे, एवरीथिंग टू गेट रिड ऑफ देम बट इन वेन। लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि इनसे छुटकारा पाया जाए, लेकिन बट इन वेन, लेकिन वो बेसूद रहे, कोई भी बात कारआमद ना हुई, यानी कि उनसे छुटकारा हासिल ना कर सके। इवन, यहाँ तक कि द कैट्स कुड नॉट डू एनीथिंग, यहाँ तक कि बिल्लियाँ भी कुछ उनका ना बिगाड़ सकी, यानी कि बिल्लियाँ भी चूहों को ना पकड़ सकी। वन डे, एक दिन, अ चीफ, वहाँ का जो सरदार था ऑफ द टाउन, उस टाउन का, कॉल्ड अ मीटिंग। ठीक है, एक मीटिंग बुलाई, गैदरिंग की, लोगों को इकट्ठा किया, जमा किया, ताकि इस मामले पर डिस्कस करें कि इन चूहों से कैसे छुटकारा पाया जाए। ही टोल्ड दैट, उसने बताया, ही वुड गिव 10 sacks of gold to anybody who saves them from rats। उसने कहा कि वो सोने के 10 थैले देगा उस आदमी को, who saves them from rat, जो हमें, यानी कि उनको, इन चूहों से बचाएगा। ठीक है, फाइनली वन डे अ स्ट्रेंजर केम टू हिमालयन। बिलाखिर क्या हुआ कि एक स्ट्रेंजर कहते हैं अजनबी को, एक आदमी वहां पर आया हिमालयन के अंदर। ही सेड टू द चीफ दैट ही वुड रेड देम ऑफ फ्रॉम दैट। ठीक है, उसने उन्हें कहा कि मैं आपको इन चूहों से छुटकारा दिलाऊंगा। Then he took his pipe and started playing an odd but wonderful tune। ठीक है, ये आप फोटो के अंदर देखें तो इसके मुंह के अंदर एक पाइप है, ठीक है, बांसुरी टाइप, ठीक, जिसको उसने बजाना शुरू किया। He took his pipe, उसने अपना पाइप उठाया, यानी कि अपनी बांसुरी उठाई, and started playing, उसको बजाना शुरू किया। an odd, एक अजीब सी आवाज़ निकाली, but wonderful tune, लेकिन वो वंडरफुल थी। ऑल द रैट्स, तमाम चूहे, इन द टाउन, जो कि टाउन में थे, हेयर द म्यूजिक, वो म्यूजिक, वो आवाज़ उन्होंने सुनी। एंड बिगन टू रन टू हिम, वो तमाम चूहे जैसे ही उन्होंने वो आवाज़ सुनी उसकी तरफ दौड़ पड़े। एज ही वॉक थ्रू ही स्ट्रीट्स ऑफ हिमालयन प्लेइंग हिज पाइप, वो सारे जो चूहे थे वो उसके पीछे चल रहे थे और वो एक स्ट्रीट की जानिब, यानी कि एक गली में चल पड़ा। ठीक है, चलते चलते मोर एंड मोर रैट्स फॉलोड हिम, जैसे वो चलता तो बहुत ज़्यादा चूहे, ठीक है, जैसे ही को कदम उठाता वो उसने गली की तरफ चलना शुरू किया, तो इसी तरह, इसी असना में बहुत ज़्यादा चूहे उसके पीछे चलते गए। द क्लीवर मैन
चालाक आदमी, द क्लीवर मैन, चालाक आदमी, टुक देम ऑल टू द रिवर, उन तमाम को रिवर यानी कि दरिया की तरफ ले गया। देयर ऑल द रैट्स फेल इनटू द वाटर एंड ड्रॉन, वो तमाम चूहे दरिया में गिर गए एंड ड्रॉन और डूब गए। हमालियन वाज फ्री फ्राम रैट्स, अब जो हमालिया के लोग थे, वो हमालियन जो लोग थे, अब उनको छुटकारा मिल गया। किन से? चूहों से। किसकी मदद से? उस पाइपर की मदद से। द पाइड पाइपर वांट बैक टू कलेक्ट हिज रिवार्ड, अब जो पाइपर था, ठीक है, जो क्लीवर मैन था, वो वापस आया उस चीफ की तरफ, उस सरदार की तरफ कि मैंने आपको छुटकारा दिलवाया है चूहों से, तो अब आप मुझे इनाम दें, ठीक है, जिसका आपने कहा था कि मैं आपको 10 थैले दूंगा सोने के, तो अब आप मुझे इनाम दें। एज अ प्रॉब्लम वाज सॉल्व, जैसे ही मसला हल हुआ, द चीफ बिकम ग्रेडी, वो ग्रेडी बन गया, लालची बन गया, एंड डिड नॉट वांट टू पे हिम एनी मनी, और उसको किसी किस्म की रकम देना नहीं चाहता था। द पाइड पाइपर वाज वेरी हैंग्री, उसको बहुत गुस्सा आया। ही थॉट टू टीच हिम अ लेसन, उसने कहा कि इसको कोई ना कोई सबक ज़रूर सिखाना चाहिए, क्योंकि इसने मुझे मेरा इनाम नहीं दिया। द पाइपर बिगन प्लेइंग हिज पाइप अगेन, उसने अपनी बांसुरी दोबारा बजाना शुरू की। दिस टाइम, इस मरतबा, ऑल द चिल्ड्रन इन हिमालयन हेयर द म्यूजिक एंड रन आफ्टर हिम, इस मरतबा क्या हुआ, चूहे नहीं दौड़े, बल्कि उस गांव के अंदर, उस सिटी के अंदर जितने भी छोटे बच्चे थे, वो सारे उसके पीछे दौड़ पड़े। ही टुक देम ऑल टू द केव आउटसाइड द सिटी, वो शहर से बाहर एक केव थी, एक गार थी, उसकी आउटसाइड पर, ठीक है, उसकी दूसरी जाने पर उनको ले गया। ही देन क्लोज द केव, उसने फिर क्या किया, उस केव को, उस गार को बंद कर दिया विद द ह्यूज रॉक, एक बहुत भारी पत्थर से। ओनली टू चिल्ड्रन वर लेफ्ट बिहाइंड, सिर्फ 2 बच्चे बच गए। वन लिटिल बॉय, एक छोटा सा बॉय था, हु हैड हर्ट हिज लेग, जिसकी टांग जख्मी थी और वो चल नहीं सकता था, वो बच गया। एंड द लिटिल गर्ल, एक छोटी सी बच्ची, हु वाज डीफ, जो कानों से बहरी थी, ठीक है, वो सुन नहीं सकती थी और बच्चा चल नहीं सकता था। ये सिर्फ 2 बच्चे बच गए, बाकी तमाम जितने भी बच्चे थे उस गांव के, ठीक है, हिमालयन जितने भी बच्चे थे, उन तमाम को उसने घार के अंदर बंद कर दिया। नो द चीफ वाज अशेम्ड ऑफ ब्रेकिंग हिज प्रॉमिस, अब जो चीफ था, जो सरदार था, उसको बहुत शर्म आई कि मैंने किस तरह अपना जो प्रॉमिस था, अपना मैंने जो वादा किया था, उससे मैं किस तरह मुकरा, और किस तरह उसने मेरे बच्चों के साथ, मेरे गांव के बच्चों के साथ किया। ही एंड हिज पीपल वांट टू द केव वेयर द पाइड पाइपर वाज सिटिंग, अब गांव के आदमी जितने भी थे, वो उस बादशाह के साथ, उस चीफ के साथ मिलकर पाइड पाइपर के साथ गए जहाँ पर वो बैठा था, एंड बेग्ड फॉर फॉरगिवनेस, और उन्होंने मिलकर पाइड पाइपर से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। दे इवन प्रॉमिस टू गिव हिम 20 sacks ऑफ गोल्ड, अब उन्होंने क्या वादा किया कि आप हमारे बच्चे छोड़ दें और हम आपको कितने सैक्स ऑफ गोल्ड देंगे, 20, यानी कि 10 और भी देंगे, 10 पहले वाले थे, 10 और भी देंगे, ठीक है। फाइनली बिल आखिर द पाइड पाइपर लेट द चिल्ड्रन गो, उसने बच्चों को जाने दिया, छोड़ दिया। द पीपल ऑफ हिमालयन हैड लर्नड नेवर टू बी ब्रेक, उन्होंने ये फैसला किया कि आज के बाद हम कोई भी अपना वादा नहीं तोड़ेंगे। टू ब्रेक देयर प्रॉमिस, कि आज के बाद हम अपना कोई भी वादा नहीं तोड़ेंगे। अब इसके कुछ ओरल क्वेश्चन हैं, ठीक है, जिसमें व्हाट वाज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल ऑफ हिमालयन, इसके कुछ क्वेश्चन है। व्हाट वाज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल ऑफ हिमालयन, व्हाट डिड द चीफ ऑफ हिमालयन अनाउंस, हाउ वाज हिमालयन फ्रीड फ्रॉम रैट्स, एंड व्हाई वाज द पाइड पाइपर एंग्री विद द चीफ ऑफ हिमालयन, हाउ डिड पाइड पाइपर टीच अ लेसन टू द पीपल ऑफ हिमालयन, एंड व्हाई वाज द चीफ अशेम्ड। ठीक है, इसके जवाब मैंने दिए हुए हैं, ठीक है, नीचे उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज द प्रॉब्लम, वो कौन सा मसला था फेस्ड बाय द पीपल ऑफ हिमालयन,
जो कि हिमालय के लोगों को दरपेश था। देयर वर टू मैनी रैट्स इन हिमालयन, के हिमालयन के अंदर बहुत ज़्यादा चूहे थे, ये मसला था उनको। वट डिड द चीफ ऑफ हिमालयन अनाउंस, उसने क्या ऐलान किया था? उसने ऐलान किया था ही वुड गिव 10 sacks ऑफ गोल्ड टू एनीबॉडी हु सेव देम फ्रॉम रैट्स। उसने ये ऐलान किया था कि कोई भी आदमी जो इन्हें इन चूहों से जान छुड़वाएगा, उनकी जान छुड़वाएगा, उसको वो क्या देंगे? सोने के 10 थैले देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ वाज हिमालयन फ्रीड फ्रॉम रैट्स, कि उन्होंने चूहों से कैसे छुटकारा पाया। द पाइड पाइपर ड्रॉन्ड ऑल द रैट्स इनटू द वाटर, उसने क्या किया? जितने भी चूहे थे उनको उस बांसुरी की मदद से अपने पीछे लगाया और वो दरिया की जानब बढ़ता गया, वो खुद दरिया में चला गया और जितने भी चूहे थे उसके पीछे दरिया में उन्होंने छलांग लगा दी और वो सारे डूब गए। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है वाई वाज द पाइड पाइपर एंग्री विद द चीफ ऑफ हिमालयन, कि उसने पाइड पाइपर हिमालय के चीफ से, सरदार से किस तरह गुस्से हुआ? बिकॉज, क्यों गुस्से हुआ? बिकॉज चीफ वाज ग्रीडी, वो बहुत ज़्यादा लालची था, एंड डिड नॉट वांट टू पे हिम एनी मनी, और वो उसका कोई भी इनाम नहीं देना चाहता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास हाउ डिड पाइड पाइपर टीच अ लेसन टू द पीपल ऑफ हिमालयन, पाइड पाइपर ने उनको किस तरह सबक सिखाया। ही टुक ऑल द चिल्ड्रन टू केव आउटसाइड एंड क्लोज देम, वो तमाम बच्चों को एक गार के अंदर ले गया और उसका दरवाज़ा जो डोर था वो बंद कर दिया। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 होना है यहाँ पर वाई वाज द चीफ वाई वाज द चीफ अशेम्ड, वो शर्मिंदा क्यों हुआ? जो सरदार था हिमालयन का वो शर्मिंदा क्यों हुआ? द चीफ वाज अशेम्ड ऑफ ब्रेकिंग हिज प्रॉमिस, अपना वादा तोड़ने के वजह से, अपने वादा की खिलाफी से उसको बहुत ज़्यादा शर्म महसूस हुई। उसके बाद हमारी जो पोएम थी द ट्विंस, ठीक है, जिसके हमने पिछले लेक्चर के अंदर समरी को डिस्कस किया था, उसके टेक्स्ट को रीड किया था। ठीक है, इसकी आज एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हमने इसके अंदर एक शॉर्ट स्टोरी थी, ठीक है, उसको ट्रांसलेट किया, उसको देखा है, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। तो कंप्रीहेंशन क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है इसका हाउ डिड द ट्विंस रिजेंबल एज मेंशन इन द पोएम, ठीक है, वो किस तरह मुशाबियत रखते थे। ट्विंस मीन आपको पता है जुड़वा, यानी कि वो जो जुड़वा भाई थे वो किस तरह आपस में मिलते थे। ठीक है, उनकी क्या क्या चीज़ें मिलती थी, कैसे वो मुशाबियत रखते थे। ठीक है, एज मेंशन इन द पोएम, जिस तरह पोएम के अंदर, जिस तरह नज़म के अंदर आपने देखा है, ठीक है, वहां पर मेंशन है। They were resembled through their forms, feature, facial expression and even body parts. ठीक है, तो वो कैसे रिजेंबल करते थे? Their forms, ठीक है, उनकी सूरत से, उनकी शक्ल से, फीचर्स उनके खद खाल से, फेशियल एक्सप्रेशन उनके चेहरे से, एंड इवन बॉडी पार्ट्स, और यहाँ तक कि उनके जिस्म के आज़ा से वो एक दूसरे से मिलते थे। उसके बाद हाउ डिड पीपल टेक देम, लोग उनको कैसा समझते थे। पीपल वर कन्फ्यूज इन आइडेंटिफाइंग देम, लोग उनसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे, उनकी शनाख्त की वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे। व्हेन डिड द ट्विंस मिक्स अप, वो जो ट्विंस थे वो कब घुल मिल गए, ठीक है, वो मिक्स कब हुए थे। व्हेन द नर्स वाज वॉशिंग देम, जब नर्स उनको नहला रही थी, उनको गुस्ल दे रही थी, तो उस वक्त वो आपस में मिल गए। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट हैपेंड टू द ट्विंस व्हेन दे वर एट स्कूल, जब वो स्कूल में थे तो उनके साथ क्या हुआ। ड्यू टू देयर फाटल लाइकनेस दे वर अनएबल टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन, ठीक है, उनके मुहल्लिक मुशाबहत की वजह से वो
अपनी तालीम को जारी ना रख सके। नो वन कैन नॉट रिकॉग्नाइज ईच वन ऑफ देम, और कोई भी उनको पहचान नहीं सकता था कि कौन जोहन है और कौन पोएट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। What question did the poet ask in the last lines of the poem? कि राइटर ने इस नज़म की आखिरी लाइन के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा है। He asked what would you do if you were twin? उसने पूछा है कि आप उस वक्त क्या करते कि अगर आप भी ट्विन होते, यानी कि जुड़वा होते, यानी कि अगर आप जुड़वा होते तो आप क्या करते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आइडेंटिफाई एंड राइट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम्स द ट्विंस एंड देन राइट अ पोएम यूजिंग दीज राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, राइम क्या होता है? अ राइम इज अ रेपिटेशन ऑफ सिमिलर साउंड्स इन टू और मोर वर्ड्स। ठीक है, यानी कि एक लाइन के अंदर दो या फिर दो से ज़्यादा अल्फाज का, उनकी साउंड का आपस में उनकी साउंड की रेपिटेशन को क्या कहते हैं? राइम कहते हैं। जिस तरह हाउस और माउस, यानी कि दोनों लफ्ज़ों की, दोनों वर्ड्स की जो साउंड है वो क्या है? एक जैसी है। और इस तरह नज़म में से डॉग्ड, फ्लॉग्ड, फिक्स्ड, मिक्स्ड, वर्स, नर्स, किन, ट्विन, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये क्या थे? राइमिंग वर्ड्स थे। उसके बाद नेक्स्ट है फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, फिगर किसे कहते हैं? शक्ल को। स्पीच किसे कहते हैं? गुफ्तगू को। ठीक है, इसमें से फर्स्ट पर है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होती है? एलिट्रेशन इज अ यूज ऑफ सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स इन द लाइन ऑफ पोएट्री। ठीक है, सेम लेटर और साउंड। ठीक है, यानी कि ऐसे अल्फाज, ऐसे लेटर और साउंड उनकी एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, एक ही लफ्ज़ के शुरू पर। ठीक है, मुख्तलिफ अल्फाज का आना और उनकी आवाज़ जो है वो सेम हो, तो एक यानी कि लाइन के अंदर, पोएट्री की एक लाइन के अंदर मुख्तलिफ अल्फाज का बार बार रिपीट होना, जिनकी साउंड एक जैसी हो, उनको क्या कहते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं। जिस तरह पाइड, ठीक है, पाइड, पाइप, तो इन जितने भी लफ्ज़ हैं उनका जो फर्स्ट वर्ड है वो सेम है, उसकी साउंड, उसकी आवाज़ क्या है? सेम है, पाइड। ठीक है, फर्स्ट वर्ड की साउंड क्या है? सेम है। पाइपर, तो पाइपर की पी, इसकी भी जो साउंड है वो भी सेम है। प्लेइंग, पाइप। ठीक है, बेन, ब्लू, बिग ब्लू, बब्बल विद बब्बल गम। ठीक है, तो जितने भी लफ्ज़ हैं, जितने भी लेटर हैं, इनका जो जितने भी वर्ड हैं, इनका जो फर्स्ट लेटर है उसकी साउंड क्या है? सेम है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं। उसके बाद हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या होता है? इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट यूटिलाइजेज एक्सट्रीम एग्जैजरेशन टू एम्फेसाइजेज अ सर्टेन क्वालिटी और फीचर। मैं आपको सिंपली इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि किसी भी लाइन के अंदर, किसी भी सेंटेंस, कोई इस तरह का सेंटेंस यूज़ करना, यानी कि बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, उसे हम क्या कहते हैं? हाइपरबोला कहते हैं। किसी लाइन के अंदर, किसी सेंटेंस के अंदर कोई बात को बढ़ा चढ़ा कर, जिस तरह वो पंजाबी की कहावत है, या फिर आप उर्दू में उसको कह सकते हैं कि परों से कवा बना देना। ठीक है, आपको किसी कवे के पर नज़र आया तो आपने क्या कर दिया? पर बोलने की बजाय क्या कह दिया कि ये कवा है। ठीक है, इसी तरह आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू, कि मुझे बहुत हज़ारों काम है, मिलियन थिंग्स हैं, मिलियन चीज़ें हैं, टू डू, मुझे हज़ारों काम है करने के लिए। दिस सूट केस वेज अ टन। ठीक है, यानी कि वज़न, अब देखें सूट केस का टन वज़न तो नहीं है ना। उसके कहने का मतलब ये है कि इस सूट केस का इतना वज़न है कि मैं इसको उठा नहीं सकता। ठीक है, तो दिस सूट केस वेज अ टन, इस सूट केस का टन जितना वज़न है, टन वज़न है। ठीक है, आई हैव मिलियन थिंग्स टू डू, यानी कि उसको मिलियंस काम तो नहीं है, लेकिन उसके कहने का मतलब ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा काम है, तो उसने बात को बढ़ा चढ़ा कर बताया है। उसके बाद है एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है? एसोनेंस इज द रेपिटेशन ऑफ द सेम और सिमिलर वावल्स। वावल क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है,
sounds within words, phrase, or sentence. In assonance, the words must be close enough for the repetition of the sound to be noticeable. क्या होता है कि इस एक सेंटेंस के अंदर, एक फ्रेज के अंदर, एक वर्ड्स के अंदर वावल जो लेटर होते हैं वो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल जब देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, द मैन विद द हैट हैड अ बैड एप्पल। अब ये एक सेंटेंस है, द मैन एक आदमी, विद द हैट जिसकी कैप है, टोपी है, हैड अ बैड एप्पल वो क्या रखता है, एक बुरा, ठीक है, एप्पल मीन सेब रखता है। अब देखिए मैन के MAN, यहाँ पर ए क्या है, ये वबल है। उसके बाद विद द हैट, अब HAT यहाँ पर भी ए आया है, ये क्या है, ये भी वबल है। हैड के अंदर भी ए है, बैड के अंदर भी ए है, और एप्पल का फर्स्ट भी ए है। तो यानी कि एक ही अल्फाज का अल्फाज कौन सा होना चाहिए, लेटर कौन सा होना चाहिए, वावल। ठीक है, वो वावल, एक वावल लेटर का एक सेंटेंस के अंदर, ठीक है, फिक्रे के शुरू में भी हो सकता है, फिक्रे के उस लेटर के उस वर्ड या फिर फ्रेज के शुरू में भी हो सकता है, उसके सेंटर में भी हो सकता है, और उसके एंड पे भी हो सकता है। लेकिन वर्ड जो वो एक ही हो, जिस तरह यहाँ पर ए है तो बार बार रिपीट किया गया है एक ही लाइन के अंदर। उसके बाद ही ईट्स, तो यहाँ पर EA, ये क्या है, वावल है। स्वीट तो डबल E, ठीक है, फिर E आ गया EA, इसको हम क्या कहते हैं, एसोनेंस कहते हैं। उसके बाद देखें वोकैबुलरी एंड ग्रामर है। ठीक है, मैच द वर्ड्स विद द मीनिंग। अब लाइन मैंने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ बॉडी को कहते हैं, अ पार्ट्स ऑफ द बॉडी। किथ एंड किन किसे कहते हैं, रिलेटिव्स को। ठीक है, अजीज व अकारिब को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को कहते हैं। फेयरफुल किसे कहते हैं, फेयरफुल कहते हैं फीलिंग और शोइंग फेयर एंड एंजाइटी। उसके बाद फ्रूटलेसली, विदाउट रिजल्ट और सक्सेस, बगैर किसी रिजल्ट के, नतीजे के और कामयाबी के। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कौन सा, राइट द फॉलोइंग लाइंस इन सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इनको हमने सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यानी कि मीनिंग उनका, सेंस उनकी वही होनी चाहिए, और वर्डिंग थोड़ी सी चेंज हो जानी चाहिए। हमारे पास फर्स्ट पे है, द फॉक्स लोग गॉट टेकिंग मी फॉर हिम। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, द पीपल टुक मी फॉर हिम, लोग मुझे मेरा भाई समझने लगे। क्यों, क्योंकि वो ट्विंस थे। ठीक है, उनकी शक्ल मिलती थी। उसके बाद फॉर वन ऑफ अस वाज बॉर्न अ ट्विन, इसका क्या मतलब, आई वाज बॉर्न ट्विन। ठीक है, मैंने इसको क्या किया, चेंज किया है। वी गॉट कंप्लीटली मिक्स्ड, वी लुक्ड कंप्लीटली अलाइक्ड। ठीक है, आप देखें, वी गॉट कंप्लीटली मिक्स्ड, हम मुकम्मल तौर पर मिल गए। वी लुक्ड कंप्लीटली अलाइक, हम इस तरह मिल गए कि हम एक ही नजर आते थे। उसके बाद दिस फाटल लाइकनेस एवर डॉग्ड, द फाटल लाइकनेस क्रिएटेड प्रॉब्लम। ठीक है, इस मोहलिक मशाबियत ने मसले पैदा किए, मसाइल पैदा किए। एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड, और मुझे हर वक्त मार पड़ती। एंड आई वॉज ऑलवेज बीटन विद अ स्टिक। ठीक है, उसके बाद देखें प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन क्या होता है, मैंने इससे पहले भी एक लेक्चर बनाया है, उसके अंदर भी प्रोनाउन पर काफ़ी डिस्कस किया है। मैं फिर बता देता हूँ कि प्रोनाउन वो अल्फाज होते हैं जो नॉन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये टोटल 7 होते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। ठीक है, तो ये प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी कि वो वर्ड होते हैं जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल ही, शी, इट एक्सेट्रा। ठीक है, लाइक नाउन्स प्रोनाउंस इन इंग्लिश आल्सो हैव केस। सब्जेक्टिव, इनके भी केसेस होते हैं, इनकी हालतें होती हैं, स्टेट्स होती हैं। वो कौन कौन सी हैं, 3 हालतें हैं, सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, और पॉजेसिव केस है। ठीक है, सब्जेक्टिव में आई, वी, ही, शी, इट, हु, और मी, अस, हिम, हर, देम, हु। पॉजेसिव में क्या होता है, माई, आवर, हिज, हर, देयर, हु। ठीक है, हमारे पास कुछ खाली जगह हैं,
इनको हमने फिल करना है। फर्स्ट पे है खाली जगह, वाज ड्राइंग माई हेयर आफ्टर टेकिंग शावर। अब यहाँ पर देखें, वाज ड्राइंग यानी कि वो खुश्क कर रही थी, खुश्क कर रहा था, माई हेयर मेरे बाल, आफ्टर टेकिंग शावर नहलाने के बाद, ठीक है, बात करने के बाद वो क्या कर रहा था, अपने बालों को खुश कर रहा था। अब यहाँ पर देखिए माई क्या है, माई यहाँ पर क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है, तो इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, तो इसकी जो सब्जेक्टिव केस है वो क्या होगी, आई माई मी, ठीक है। आई इसकी सब्जेक्टिव है, माई इसकी पोजेसिव है और मी इसकी क्या है, ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद इज अनयूजुअली हार्ड दिस ईयर, इट इज़ अनयूजुअली हार्ड दिस ईयर, वेयर आर द चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चे कहाँ हैं, वर हेयर अ मिनट एगो, एक मिनट पहले वो यहाँ पर थे, कौन, तो यहाँ पर दे लगेगा, दे वर हेयर अ मिनट एगो, बट नो आई कांट सी देम, लेकिन मैंने अभी उनको नहीं देखा, एनीवेयर कहीं भी। अमजद एंड आई वुड लाइक टू गो फॉर अ स्विम, अमजद और मैं स्विम यानी कि तैरने के लिए जाना चाहते हैं। डू क्या यू, तो यहाँ पर क्या होगा, यू वांट गो विद अस, और क्या आप भी हमारे साथ जाना चाहोगे। मिसेस मालिक ब्रॉट हर बेबी डॉटर टू द पिकनिक, अब यहाँ पर गौर करें, बेबी कौन सा है, डॉटर है, टू द पिकनिक, तो सॉरी यहाँ पर ही की जगह पर शी लगाना है आपने, ये मुझसे मिस्टेक हो गई है क्योंकि मैंने मिस्टर मेरे जहन में था कि यहाँ पर मिस्टर है, तो यहाँ पर मिस्टर नहीं है बल्कि मिसेस मालिक है, तो आपने क्या करना है, ही की जगह पर शी लगाना है। शी फेड हर, ठीक है, फेड हर योगर्ट एंड बिस्किट्स। और उसके बाद 6 पे आए खाली जगह, डन आवर ड्यूटी, तो आवर क्या है, पोजेसिव, इसका सब्जेक्टिव क्या होगा, वी हैव डन आवर ड्यूटी, ठीक है। उसके बाद आ गया नेक्स्ट पे है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब आर द सेम, ठीक है, यानी कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वर्ब यानी कि एक ही काम के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक हो, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला और जिस पर काम किया जा रहा हो वो एक ही हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। द वर्ड्स लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल देख लें, शी वॉज लुकिंग टू हर सेल्फ इन द पिक्चर, ठीक है, वो तस्वीर को अपने आप, तस्वीर के अंदर अपने आप को ढूंढ रही थी। ही लॉक्ड हिमसेल्फ इन द रूम, उसने अपने आप को रूम के अंदर बंद कर दिया। दे प्रिपेयर्ड देमसेल्फ फॉर द टेस्ट, वो अपने आप को टेस्ट के लिए तैयार कर रहे थे। वी हैव बिल्ट अ हाउस आवरसेल्फ, हमने अपने लिए एक मकान तैयार किया है, हाउस तैयार किया है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यहाँ पर हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करने हैं। तो ही सेट खाली जगह अ हार्ड मिशन, ही सेट हिमसेल्फ अ हार्ड मिशन, यू योर सेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन, तुम खुद बेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हो। आई वॉज सिटिंग बाय माई सेल्फ, द सिटी इट सेल्फ इज नॉट वेरी लार्ज, द गर्ल चॉक्ड हर सेल्फ, they themselves admitted their mistake। उसके बाद indefinite pronoun क्या होता है, indefinite pronoun refer to a person or thing in a general way but don't refer to any person or thing in particular, ये यानी कि कोई आम सी बात को ज़हर करते हैं, किसी ख़ास बात को, यानी कि जब हम किसी चीज़ के बारे में नॉट कन्फर्म्ड होते हैं, ठीक है, उनको ज़हर करते हैं। जब हम कंफर्म किसी बात के बारे में होते हैं उसको ज़ाहिर नहीं करते, यानी कि आई विल टेक यू देयर, दे अब वहाँ पर यानी कि मैं आपको वहाँ ले जाऊँगा। अब ऐसे कंफर्म ये नहीं हो रहा कि उसने कहाँ जाना है और उसको कहाँ लेके जाएगा, देयर, ठीक है, देयर नॉट कंफर्म है कि वहाँ पर कौन सी जगह है, कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, देयर, ठीक है, एवरीवेयर, एनीवेयर, ठीक है। यहाँ पर देखें सम वाटर वाज स्पिल्ड, अब सम कुछ हमें क्या बता कितना। आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरीवन इन द स्टडीज, आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरीवन, अब एवरीवन
यहाँ पर ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। टेंसेस आ गए हमारे पास, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दिस टेंस इज यूज्ड, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि ये टेंस कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल टू डिस्क्राइब हैबिचुअल एक्शन, ठीक है, किसी आदत को जाहिर करने के लिए, ठीक है। जिस तरह एग्जांपल है वी गो टू स्कूल डेली, कि ये हमारी आदत है, ठीक है, हम डेली स्कूल जाते हैं। ये क्या बता रहा है, किसी आदत को जाहिर करने के लिए कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, तो ये भी क्या है हमारी, ये भी क्या है, एक आदत है। और उसके बाद टू एक्सप्रेस जनरल ट्रुथ, यानी कि आलमगीर सच्चाई को, ठीक है, आलमगीर सच्चाई को भी जाहिर करने के लिए इस्तेमाल, जैसे 2 and 2 4, ठीक है। उसके बाद द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ये एक आलमगीर सच्चाई है जिसको कोई झुठला नहीं सकता, उसको भी कौन रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट टेंस रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद सन सेट्स इन द वेस्ट, कि सूरज मगरिब में गुरूब होता है, तो ये भी एक आलमगीर सच्चाई है, ठीक है। उसके बाद टू टेल, तीसरे नंबर पर टू टेल यूजुअल एक्ट्स एज, ठीक है, यानी कोई अमूमन बात करने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड, ठीक है, वो क्या करती है कि मज़ेदार खाना तैयार करती है। टू टेल जनरल फैक्ट्स एंड शेड्यूल्स, ठीक है, जिस तरह आई स्पीक इंग्लिश क्वाइट वेल, मैं आपसे कदर बेहतर इंग्लिश बोल सकता हूँ। द ट्रेन लीव्स एट 10 PM। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, अब इसके अंदर हम देखेंगे कि ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है। दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन टेकिंग प्लेस इन द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि वो एक्शन जो आप बोल रहे होते हैं और उस वक्त जो एक्शन लिया जा रहा होता है, जिस ज़माने में लिया जा रहा होता है, वो कौन सा ज़माना होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। जिस तरह पंखा चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो ये कौन सा ज़माना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। जिस तरह आई एम वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, ठीक है, मैं नीचे गली में चल रहा हूँ। द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश ग्रामर रूल्स, ठीक है, यानी कि अभी जो टीचर इज टीचिंग, यानी कि टीचर जो उस्ताद है वो पढ़ा रहा है क्या, इंग्लिश ग्रामर रूल्स, इंग्लिश ग्रामर कवानीन। फॉर अ टेम्परेरी एक्शन, ठीक है, एक आर्जी एक्शन, एक आर्जी अमल विच मे नॉट बी हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो उस वक्त जब आप बोल रहे होते हैं उस वक्त वाक़ई नहीं होता। एज आई एम रीडिंग, ठीक है, हेनरी फील्डिंग, हेनरी फील्डिंग, आई एम रीडिंग हेनरी फील्डिंग, यानी कि मैं बता रहा हूँ कि मैं हेनरी फील्डिंग का मुताला कर रहा हूँ। लेकिन उस वक्त जब आप सुन रहे थे या मैं आपको बता रहा था, उस वक्त नहीं कर रहा था, बल्कि मेरी रूटीन है कि मैं हेनरी फील्डिंग का अभी कुछ कर लिया है और कुछ रहता है। उसके बाद थर्ड नंबर पर है फॉर एन एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन अरेंज टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर, ठीक है, यानी कि कोई काम आपने फ्यूचर में करना है, कुछ देर बाद करना है, लेकिन आपने उसकी तैयारी पहले कर रखी है। आई एम गोइंग टू मेक अ साइंस प्रोजेक्ट, ठीक है, यानी कि मैं साइंस प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ, अभी तक बनाया नहीं है, मेरे पास आइडिया है उसका बनाने का, मैंने मुकम्मल तैयारी कर ली है, बस थोड़ा सा बाद 1-2 मिनट बाद मैं उसकी, ठीक है, तैयार उसको बनाने जा रहा हूँ। माई अंकल इज़ अराइविंग टुमारो, ठीक है, मेरा चचा जो है वो कल पहुँचने वाला है, अभी तक पहुँचा नहीं है, अराइविंग आने वाला है, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। अब ये कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इनको हमने सिंपल और कंटिन्यूअस में क्या करना है, इनकी करेक्शन करनी है। तो नीचे मैंने इनको सॉल्व कर रखा है, वो आप देख लें। मदर पील पोटैटोज इन द किचन एट प्रेजेंट, तो इसका क्या होगा, मदर इज पीलिंग, पीलिंग मीन छीलना, पोटैटोज इन द किचन एट प्रेजेंट। उसके बाद दे लीड अ हैप्पी लाइफ, इसका क्या होगा, दे आर लीडिंग अ हैप्पी लाइफ। माई अंकल ऑन दिस हाउस बट आई लिव इन इट एट प्रेजेंट, माई अंकल इज ऑनिंग दिस हाउस, मेरा जो चचा है वो घर ले, बट आई लिव इन इट एट प्रेजेंट। I not wish to talk about this matter at present. I do not wish to talk about this matter at present. या फिर I am not wishing to talk about this matter at present. Is the grandfather water the plant at present? Is the grandfather watering the plant at present? ठीक है। उसके बाद ज़ारा admire the poetry of अल्लामा मोहम्मद इकबाल, ज़ारा admires the poetry of अल्लामा मोहम्मद इकबाल। उसके बाद 7 पर है I understand what you try to tell me, तो इसका क्या होगा, I understand what you are trying to tell me,
8th नंबर पर है आई यूजली गो टू स्कूल बाय बस बट टुडे आई गो ऑन फूट। इसकी करेक्शन क्या होगी? आई यूजली गोज टू स्कूल बाय बस, मैं डेली बस पर स्कूल जाता हूँ, बट टुडे लेकिन आज आई एम गोइंग ऑन फूट, मैं आज पैदल जा रहा हूँ। आई नो व्हाट यू आर थिंक अबाउट, आई नोज मैं जानता हूँ व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट, आप क्या सोच रहे हैं। लास्ट पे है द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट टू फ्रेम अ टाइम टेबल फॉर द हॉलीडेज। टीचर ने बच्चों को नसीहत की कि इन छुट्टियों के लिए टाइम टेबल बनाएं। द टीचर इज एडवाइजिंग, वो नसीहत कर रहा है द स्टूडेंट बच्चों को टू फ्रेम के बनाए अ टाइम टेबल, एक टाइम टेबल फॉर द हॉलीडेज, छुट्टियों के लिए। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।